हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। एज यूजुअल मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपना ये लॉकडाउन का टाइम जो है बहुत प्रोडक्टिव तरीके से बिता रहे होंगे। और एक और प्रार्थना हम ये कर सकते हैं मिलकर के विश्व से ये बीमारी जल्द से जल्द दूर जाए और जितने भी लोग पीड़ित हैं इस बीमारी से वो स्वस्थ होकर अपने घरों में वापस लौटें और जितने भी कोरोना योद्धा हैं उन सबको ऊपर वाला शक्ति दे, हिम्मत दे और वो ऐसे ही हमारे सबके समाज की सेवा करते रहें। सो गाइज, आ चुके हैं आज हम अपने एक और नए सेशन में। इंस्टाग्राम लाइव सेशन की जो श्रृंखला हमारी चल रही है 15 डेज 15 वीमेन एंड 15 पावरफुल स्टोरीज के एक और नए दिन में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं बुद्ध पूर्णिमा की। और आज एक बहुत अच्छा दिन है, आज पूर्णिमा का दिन है और आज ही के दिन महात्मा बुद्ध जो लॉर्ड बुद्धा हुए उनका जन्म हुआ था। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले बुद्धा की एक अगर बात ना करी जाए तो फिर आज के दिन की गरिमा नहीं रहेगी। तो एक बार की बात है, बुद्धा जो थे अपने ट्रैवल कर रहे थे, जंगल से जंगल जाकर अपना तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन 2 दिन किसी गांव में ठहर जाते थे तो शाम को अपना नॉलेज सेशन किया करते थे, एक मास्टरमाइंड बिठाते थे और कहना चाहिए कि प्रवचन वो दिया करते थे। तो लोग आते थे, सुनते थे और बहुत प्रभावित हुआ करते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो शाम को जब एक नॉलेज सेशन अपना कर रहे थे तो एक शख्स ने खड़े होकर पूछा कि स्वामी जी, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। तो बुद्धा ने मुस्कुराकर उनसे कहा, कहने लगे सबसे पहले तो इसमें से आई निकाल दो। अब आई जो है वो आपकी ईगो को दर्शाती है, मैं, तो सबसे पहले आई निकाल दो। अब क्या बचा? वांट हैप्पीनेस। अब इसमें से वांट निकाल दो क्योंकि ये आपकी इच्छाएं दर्शाती है, डिजायर्स आपकी दिखाती है। तो पहले आई निकलवा दिया, फिर वांट निकलवा दिया, अब बचा क्या? हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज हमारे जीवन में भी है कि हम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ईगो को हम पैम्पर करते हैं अपनी। तो अगर हम अपनी ईगो को पैम्पर करना बंद कर दें, ईगो से बाहर आ जाएं और उसके बाद अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर अगर हम कंट्रोल कर लें तो जो बचता है शेष वो खुशियां ही बचती हैं और कुछ नहीं बचता। तो ये एक छोटा सा मैसेज आज मैंने सुबह देखा था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर जरूर किया जाए। कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़ चुका है? लेट मी सी। पीके पुंडीर जुड़े हैं, सुरेंद्र, प्रीत मेहर जुड़ी हैं, अक्षत जुड़े हैं, मनित शर्मा, बहुत बढ़िया। मेरी अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो शैल वी मूव अहेड? क्योंकि मेरे को हल्का सा इको रियलाइज हो रहा है कि शायद थोड़ा सा रूम में इको आ रहा है। आज थोड़ी जगह मैंने चेंज करी है। सो कोई मेरे को बताए कि क्या मेरा आवाज़ ठीक जा रहा है? एंड इफ यस तो हम आज के गेस्ट को हम इनवाइट करेंगे। और इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा अपने आज के गेस्ट के बारे में बता दूं। शी इज़ अ वेरी स्वीट, वेरी जेन्युइन, वेरी जेंटल ह्यूमन बीइंग, जसप्रीत, एंड आई कॉल हर जैज। करीबन आज से 8 से 9 महीने पहले या शायद उससे ज़्यादा 10 महीने पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। एक हम लाइफ कोचिंग के सेमिनार में हम मिले थे, एक इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा था दिल्ली में, हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी और वहाँ से बस वो सिलसिला चालू रहा। फिर हमने काफ़ी चीज़ें साथ में करी, लाइफ कोचिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने, काफ़ी सेमिनार्स हमने फिर साथ में अटेंड किए। बहुत अच्छी एक दोस्ती जो थी उनसे बनती चली गई। और पेशे से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। अब वेरी यंगस्टर, वेरी एंथुसियास्टिक यंगस्टर और बहुत ही अच्छे तरीके से बताती हैं अपनी मुस्कुराहट से ही आधी अपने क्लाइंट्स की दिक्कतों को। तो वो सिर्फ मुस्कुराकर और इतने प्यार से जो बात करती हैं उसी से ही जो है वो उनकी दिक्कतों का सॉल्यूशन दे देती हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, कॉलेज कैंपस वर्सेस कॉर्पोरेट कैंपस। सो कॉलेज कैंपस में एक अलग ही दुनिया में हम रहते हैं। जब कॉलेज में रहते हैं ना कि दुनिया तो अब हमारी मुट्ठी में है, हम दुनिया को नचाएंगे। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म करके हम पहुंचते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो वहाँ पर दुनिया कुछ एकदम अलग ही दिखाई देती है। सो काफ़ी बड़ा जो है वो हमारा एक गैप है बीच में। और लिटरली यही होता है क्योंकि कॉलेज कैंपस में बच्चा जो है वो एस्पायर करता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट, वीपी की नौकरी मेरे को मिले और परफॉर्मेंस उसकी एक पियोन की भी नहीं होती है। कॉर्पोरेट चाहता है कि एक बच्चे को हायर करूं और 5 लोगों का काम करवाऊं
और हकीकत ये होती है कि 5 बच्चे भी मिलकर एक एम्प्लॉय का काम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा एक जो आज गैप आ चुका है कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस में। तो आज की जो हमारी एक्सपर्ट है वो कुछ इन्हीं बारों में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट एजेंसीज, कॉर्पोरेट कंपनीज में अपनी सर्विसेज दी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो उनको काफी कुछ पता है कि आज का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इंडिया का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, और जो लॉकडाउन की वजह से अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और पोस्ट कोरोना किस तरीके से वर्किंग कल्चर जो है वो टोटली बदलने वाला है। सो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम आज के लाइव सेशन में उनसे बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट मी सी और कौन जुड़ा है। उससे पहले अमित चौधरी जुड़े हैं, कृतिक, प्रीत जुड़े हैं, तरुण कोचर जुड़े हैं, क्या बात है। सो लेट मी इनवाइट टुडेज गेस्ट एंड लेट्स वेट फॉर हर टू, एंड लेट्स सी वो कितनी जल्दी ज्वाइन होती हैं हमारी आज की गेस्ट। सो वी आर एक्साइटेड, लेट्स सी, एंड देयर शी इज। हेलो जैज, हाउ आर यू? हाय ऐश्वर्या, हाउ आर यू? आई एम गुड, कैसे हो आप? बस बहुत ही बढ़िया। आपके इंट्रोडक्शन के बाद तो एक नई सी जिंदगी मिल गई मानो। क्या बात है, क्या बात है ना, पूरा उत्साह दिख रहा है आपके चेहरे पे। वैसे भी ये रौनक बनी ही रहती है आपके चेहरे पे, और मैं समझ रहा हूँ शायद आपका ये पहला इंस्टा लाइव है, राइट? थोड़ा सा जैस के नेटवर्क में लगता है, मोबाइल नेटवर्क में कुछ ग्लिच आया है, वीडियो उनकी पॉज हो गई है और वही उनका स्माइलिंग फेस अभी भी दिखाई दे रहा है। वे टू गो लड़की, उनके सपोर्टर्स इस वक्त उनको कह रहे हैं। हमारी माता जी भी आज फिर से जुड़ी हैं आप, एंड उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आया है तो कनेक्शन अभी जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है। तो दोबारा से हम उनके साथ संपर्क अपना बनाएंगे। लेट मी अगेन वेलकम हो, लेट्स सी, शायद इस बार हमारा कनेक्शन जो है वो इंटरनेट का अच्छे से रहे। एंड देयर शी इज अगेन। पिछली बार इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वीडियो पॉज हो गया था जैज। हाँ जी, एक्साइटमेंट इतनी थी कि इंटरनेट भी घबरा गया। क्या बात है ना, वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। तो बताइए जैज, कहाँ हैं? ऑब्वियसली घर पर ही हैं। घर पे कहाँ हैं इस वक्त हैं? क्योंकि आजकल पिछले 2 महीने से तो ट्रैवलिंग सिर्फ घर से हॉल से किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से हॉल, ऐसे ही चल रहा है। और कैसे जा रहा है लॉकडाउन, क्या कर रहे हैं आजकल, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मुझे बिल्कुल घर में बैठने की आदत नहीं है, तो लॉकडाउन बहुत ही फुल ऑफ नॉलेज और लर्निंग जा रहा है। आई एम लर्निंग टू डील विद पीपल। Mostly just got married, so I'm learning to deal with my husband for now. Yes. Oh my God. उसके अलावा मैंने लॉन्ग लॉस्ट अपना योगा करना और सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया है। वाह। और कितने दिन हो गए योगा, सूर्य नमस्कार करते हुए कितना टाइम हो गया? एक्चुअली जिस दिन मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था उस दिन सबसे बड़ी थॉट मेरे दिमाग में ये आई थी कि क्या वो चीजें हैं जो मैं कर नहीं पा रही हूँ because of the lack of time. So yes. I just started since 22nd of March. Wow. और it's been almost 2 months now. 1.5 महीना तो हो ही गया है। क्या चेंजेस महसूस करे आपने स्पेशली सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करते हुए? एक्चुअली सूर्य नमस्कार से द थिंग इज कि एक तो फोकस, आपके माइंड की कामनेस, आप जब उस मोमेंट में जी रहे होते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, यू आर सो काम एंड यू फील फुल ऑफ लाइफ। उस समय आपके दिमाग में, अगर आप शाम को भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हरियाली और वो सूरज ही सामने आता है। यू आर सो फोकस्ड अबाउट योर सराउंडिंग। बहुत अच्छे। तो एक सेट में कितने राउंड अब तक मैक्सिमम कर चुकी हैं आप? एक्चुअली आई स्टार्टेड विद 4, देन आई रीच 24. Okay. And now I'm on 12. Also, I'm doing some cardio with it. Okay. And also so some skipping. 24 was your highest number. Yes. मैं अपना बताऊं तो it's been almost 7 years I am practicing सूर्य नमस्कार, और आज तक मेरा हाईएस्ट जो गया वो 38 राउंड्स गया है।
दैट्स ग्रेट। 38 मीन्स सूर्य नमस्कार में एक बार आप राइट साइड से करते हैं ऑल 12 आसनास और एक बार लेफ्ट साइड से करते हैं 12 आसनास, तो दोनों को मिलाकर एक राउंड कहलाया जाता है। तो ऐसे मैंने 38 नॉन स्टॉप करे हुए हैं एंड एनर्जी जो होती है उसके बाद तो वो तो 7वें आसमान पर ही होती है। आपके फ्रेंड्स बहुत लंबा कह रहे हैं, जैस विंस सक्सेना कह रहे हैं, क्या बात है। एक बार अपने फैन से आप भी मिल लीजिए, आपके चाहने वाले हैं, सबको हाई, सब वेव कर रहे हैं। आप भी एक बार सबसे हाथ हिलाकर सबका कहना चाहिए, वेलकम कर लीजिए। तो फिर हम आज के एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, इट हैज बीन सो लवली टू सी यू ऑल। 12 लोग इस वक्त हमको लाइव सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये कि 12 लोग इस वक्त अपना सारा काम काज छोड़कर हमारे साथ ये लाइव सेशन सुन रहे हैं। चलिए जैस, इट्स ऑलमोस्ट 8:11 और इससे पहले हमारा वक्त जाए, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, मैं पिछले 4 दिन से ये महसूस कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे जर्नी शुरू हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, अभी कहाँ हैं और क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, थोड़ा सा एक अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, फिर हम आज का टॉपिक की चर्चा हम शुरू करें। सबसे पहले तो मैं ऐश्वर्या को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक पर्सनली कि हर किसी की लाइफ में ऐश्वर्या जैसा दोस्त हो, ताकि वो उसे मोटिवेट, अपलिफ्ट और उसकी स्ट्रेंथ उसी को रियलाइज करवा सके। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ। और अब मैं खुद पर आती हूँ। ऐसे आप जानते हैं मेरा नाम जसप्रीत है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। आप तो जानते हैं कोटा राजस्थान इज अ प्लेस फॉर बडिंग इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, तो मैंने भी इंजीनियरिंग करी है। देन एक अच्छे बच्चे की तरह आई वेंट टू कॉलेज, नाउ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी। तो मैं जब कॉर्पोरेट में एंटर हुई ना, तो मैं शुरू में इतना स्ट्रगल किया, बिकॉज कैंपस में जिंदगी इतनी बढ़िया, रोमांचक, जिंदगी की सारी प्लानिंग खाने पीने और घूमने में जाती थी। और कॉर्पोरेट में आने के बाद एहसास हुआ कि यहाँ की प्लानिंग तो प्रेजेंटेशन बनाने में, हर दिन अपने आप को इवेल्युएट करने में ही चली जाती है। पीपीटी में ही सारी दिन निकल जाता है। सही बात है, बिल्कुल। और यही कुछ ऐसे 4 पैरामीटर्स हैं जिनमें मैंने अपना ये जो कैंपस और कॉर्पोरेट की जो लाइफ का डिफरेंस है, इसे एनालाइज करा है। जैसे पहला पॉइंट मैं ये सोचती हूँ कि प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज में प्लानिंग सारी होती है, आज क्या खाना खाना है, असाइनमेंट एक दिन पहले कर लेंगे, आज कहाँ घूमने जाना है। और वही जब प्लानिंग हमारी कॉर्पोरेट पर आ जाती है, तो आज लगता है कि आज कौन सी पीपीटी बनानी है, आज कौन सी मीटिंग है, आज किसके साथ बात करनी है, कितनी बात करनी है, किसके सामने क्या बोलना है। आपकी सारी एनर्जी इसी में ही चली जाती है। और दूसरा पॉइंट जो मुझे फील होता है वो है पंक्चुअलिटी। कॉलेज में तो आप क्लास 9 बजे की, आप 8:45 बजे उठ रहे हो, ब्रश किया, कपड़े पहने, फटाफट भाग गए कॉलेज। बिल्कुल। टीचर अगर स्ट्रिक्ट है तो निकाल देगा, अगर थोड़ा फ्रेंडली है तो अंदर बुला लेगा। ऑफिस में आपको कोई टोकता नहीं है, ऑफिस में आपको इवेल्युएट किया जाता है डेली बेसिस पे। और जब साल के एंड में आपको अप्रेजल का टाइम आता है, तो सारे ये पर्दे फाश होने लगते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट जो मुझे समझ आया वो है टीम वर्क। जब हम कॉलेज में होते हैं, हमारा टीम वर्क, हर टीम में 4 लोगों में से एक व्यक्ति तो ये होता है जिसको पता ही नहीं होता प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है, बनाना किस पे था। और एक जना होता है जो सब कुछ बना लेता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में और कोई नहीं होता, उसकी जिंदगी में सिर्फ काम ही होता है। क्या बात है, कितना ह्यूमर है आपकी बातों में जैस, ये चीज तो मुझे आज पता चल रही है। तो एक्चुअली कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स थे वो इजीली निकल जाते हैं, कैसे भी आप पास हो जाते हो, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। पर ऑफिस के प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट पे टिके नहीं रह सकते। आज 3 महीने आप किसी और पे अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, 3 महीने के बाद आप कहीं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, और आप ऐसा सोच रहे हैं जो मैं सीख कर आया था कॉलेज से, क्या वो मेरे काम आ रहा है, क्या मैं कुछ कर पा रहा हूँ उसकी मदद से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट में आपका एक नया ही जन्म होता है, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना कॉलेज से एक नया एडल्टहुड में एंटर होने का, वो इतनी रोलर कोस्टर राइड होती है कि मतलब उसको अंडरस्टैंड करना इज नॉट एट ऑल इजी।
बिकॉज यू हैव टू लर्न सो मेनी स्किल्स। आप कॉलेज में अपना खुद का एक सेट ऑफ एटीट्यूड कैरी करते हो अपने साथ कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। आप कॉर्पोरेट में आते हो तो आपको एक टीम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यू ऑल सिंग टुगेदर। तो आपको हर किसी को समझना पड़ेगा। हो सकता है उनके साथ एम्पैथाइज करना पड़े। हो सकता है कि कब आपको आप ब्लंट नहीं हो सकते, आपको डिप्लोमेटिक होना सीखना पड़ता है। तो सो मेनी क्वालिटीज कम टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला दैट शुरू का टाइम तो आपको अंडरस्टैंडिंग में ही निकल जाता है। अच्छा, यही ऑफिस है और यही कॉर्पोरेट लाइफ है। एंड फोर्थ पैरामीटर आई अंडरस्टैंड इज द प्रेजेंटेशन। आप कॉलेज में तो अपने मस्ती से प्रेजेंटेशन बनाते हो, जैसा भी चाहे फॉन्ट रख लिया, जो भी इमेज कहीं भी डाल ली। आप कॉर्पोरेट में ये नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड, ऑलवेज देयर आर गाइडलाइंस, पॉलिसी। आपको उसको रिव्यू कराना ही पड़ेगा। और अगर आपने उसमें अपनी पूरी फीलिंग्स डाली हैं कि मैं तो ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा, हो सकता है कि आपको प्रेजेंट भी ना करने को मिले। कोई और कहे कि आप नेक्स्ट टाइम कर लेना, आपके लिए तो नया फेज है, आज हम कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी और इस 4 साल के एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज समझ आई कि इफ यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन, आपके पास माउंटेन नहीं आएगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एवरी टाइम। जब भी उस माउंटेन के बारे में आप सोचेंगे, हर पड़ाव के साथ एक नई चुनौती आएगी। तो आपको अपने आप को ना अडेप्टेबिलिटी और आपको ना डायनामिक रखना पड़ेगा। आप एक चीज पे नहीं चल सकते। So you have to be open to new opportunities. You have to be very open. Yes. That I was really understood about corporate life. आपने तो मतलब स्टार्टिंग में ही अभी तो सेशन शुरू ही हुआ था और इतनी सारी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें कर ली कि अब ये नहीं समझ आ रहा कि आगे मैं क्या पूछूं आपसे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए कि 2 मिनट लीजिए और मेरे को ये बताइए। उल्टा हो रहा है ये तो आज सेशन। मेरे को लग रहा है जैसे मेरा इंटरव्यू ले लिया। जी पूछिए। नहीं, मैं जितने भी लोग लाइव हैं और ऐश्वर्या, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2 मिनट सोचिए कि जब आप कॉलेज में थे तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी और आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते थे और आपने क्या क्या अचीव किया। और यही क्वेश्चन अब आप अपनी एज अ ऑफिस लाइफ या फिर एज अ प्रोफेशनल सोचिए कि आपका प्रोफेशन कैसा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपने क्या क्या अचीव किया। आप लोग चाहें तो 10 सेकंड ले सकते हैं इसको सोचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त 11 लोग जुड़े हुए हैं, सो जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ को कमेंट में बताएं। फर्स्ट ईयर इज लाइक हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड, वाओ। मिस्टर सॉर्टेड कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे हनीमून पर आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहला ईयर तो मुझे भी याद है कि क्योंकि एक नया नया चार्म होता है कि स्कूल लाइफ खत्म हुई है और अब कॉलेज में जा रहे हैं। यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ेगी, सुबह 6 बजे नहीं उठना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे के करीब कॉलेज होता है ना। और बीच में पूरा एक पीरियड आप कैंटीन में आराम से बैठ सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को भी बहुत चाव होता था कि एक नया कुछ फैसिनेट करता है कॉलेज लाइफ। नहीं, सो पहला तो मेरा भी बहुत ही अच्छा याद है मेरे को अभी भी कि हाँ बिल्कुल जैसे कहा मिस्टर सॉर्टेड ने कि हनीमून जैसा लगता है, कोई फिक्र नहीं होती, सिर्फ एंजॉयमेंट होता है। नई चीजें होती हैं, नई रौनकें होती है, तो वैसा लगता है। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने कॉर्पोरेट में यही क्वेश्चंस अपने आप से दोहराए, मतलब आपके प्रोफेशन में क्वेश्चंस दोहराए, तो क्या दोनों के आंसर सेम थे? जहां तक, क्योंकि मैं आज तक कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं गया, मैंने आज तक जॉब नहीं करी, नॉट इवन अ सिंगल डे, लेकिन इतना अनुभव मैंने लिया है आप जैसे दोस्तों का जो साथ रहता है, तो जो मेरे को अनुभव शेयर करते रहते हैं अपने, जहां तक मुझे पता है कि नहीं, जो सपने और जो पीरियड जो कॉलेज टाइम पर सोचा था और जो जिया था, वो कॉर्पोरेट कैंपस से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से टोटली डिफरेंट है। एग्जैक्टली। तो अगर वो आंसर सेम है तो आप तो बहुत ही लकी हैं। जिन लोगों के भी आंसर सेम है वो बहुत ही खुश और बहुत ही लकी लोग हैं। पर जिनके आंसर सेम नहीं है वो क्या करें? बिल्कुल। तो अब वो ये कर सकते हैं कि या तो दुखी हो जाए कि अब ऐसी जिंदगी कटने वाली है, माँ बाप ने कहा था 10th कर लो, माँ बाप ने कहा था 12th कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी,
कॉलेज कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। जॉब कर लो, जिंदगी सेट हो जिंदगी जाएगी। सेट हो जाएगी। ओह, जॉब हो गई। अब जॉब के बाद आप तो उस पड़ाव में आ चुकी हैं, सही बात है, अब शादी कर लो बेटा, अब किसी और की जिंदगी तुम्हारी सेट जिंदगी में हो आगमन जाएगी। होना चाहिए। जिंदगी सेट हो जाएगी। अब आपने तो पहले तो शादी भी कर ली है। सही बात है, पहले एक्चुअली शादी का मेरे को एक लॉजिक बहुत अच्छा लगा कि पहले हम अकेले प्रॉब्लम से लड़ते थे, अब हम जी। आपस में लड़ते हैं। ये बहुत अच्छा था। दैट वाज रियली नाइस। ठीक 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 ठीक। चलिए, तो तो हाँ, तो इस पर मैं एक चीज, अभी जैसे शादी की बात हो रही थी, तो जैसे कॉलेज कैंपस हुआ और एक कॉर्पोरेट कैंपस हुआ, ऐसे ही कॉलेज में हमने बैचलर्स की, तो ऐसे ही एक बैचलर वर्ल्ड होता है, और फिर एक, जब आप कमिटेड हो जाते हो, एक मैरिज वर्ल्ड होता है। सो वो कैसा अनुभव है, उसमें तो मुझे कोई एक्सपर्टीज अभी नहीं है, तो वो तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि हाउ लाइफ चेंजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जैस कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आता है, ड्यूटीज लेकर आता है, यू हैव टू बी सिंसियर एट योर रोल। और वहीं जब एक बैचलरहुड से आप एक मैरिज, एक रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो वो रिलेशनशिप भी जो कि एक शादी है, वहां पर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ड्यूटी आती है, और सिंसियरिटी आती है। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेड्स देखे जाएं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के और मैरिज के कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सेम। सो हाउ डू यू एग्जैक्टली मैनेज दोज थिंग्स, क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रही हैं, एंड यू आर अ मैरिड वुमेन एज वेल। सो हाउ डू यू मैनेज दोज थिंग्स? एक्चुअली व्हाट आई फील लाइक कि जैसे कॉर्पोरेट की गाइडलाइंस होती है ना, उनका एक खुद जी का कल्चर होता है। ऐसे ही बिल्कुल। जब आप शादी कर लेते हो, उनका खुद का भी एक कल्चर होता है। तो उनके वाह, खुद कॉर्पोरेट में भी एक पॉलिसीज होंगी, पॉलिटिक्स होंगे। कभी कभी आपको दोनों करनी पड़ेंगी, कभी कभी आपको एक का ही सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन द सेम वे, जैसे आप कॉर्पोरेट में सब कुछ नहीं बता सकते, हर टाइम सब कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे ही बिल्कुल, आप शादी में भी सबको सब कुछ नहीं बता सकते और सबको सब कुछ नहीं बोल सकते। क्या बात है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो व्हाट आई तो फील लाइक कि आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं, या अपना कोई एक इवेंट, कोई स्टोरी बताएं, जहां पर यू हैव रियलाइज्ड के हर जगह हर किसी को हर चीज नहीं बताई जा सकती, तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज न्यू टू ऑफिस, मेरे एक मैनेजर थे। उन्होंने आई वाज वेरी न्यू, मेरे को 2-3 महीने ही हुए थे, एंड आई वाज लर्निंग अबाउट अ प्रोजेक्ट। तो अचानक मेरे ओके। पास आए, कहते कि तुम्हारी मेंटर तो जा रही है, तो वुड यू बी एबल टू हैंडल द प्रोजेक्ट? एंड आई वाज लाइक नो। Instantly I said no because I was very new. Uh, I never wanted to lie कि मैं हाँ बोल दूं, कल वाकई वो चली गई तो मेरा क्या होगा, झूठे वादे हो गए ये तो। बिल्कुल। तो मैंने ना बोला, एंड ही जस्ट वॉकड अवे, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि मैंने सही किया या गलत किया। तो मैंने अपने सीनियर से ये चीज डिस्कस करी, मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए था। कहते तुम्हें हाँ बोलनी चाहिए थी। मैंने कहा व्हाट इफ मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरती, तो वैसे भी मुझे बहुत ही लेट डाउन फील होता। तो आई वेंट होम क्राइंग। आई कुडंट अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया है, एंड आई वाज वेरी न्यू टू कॉर्पोरेट। आई वाज लाइक कि अब तो मतलब पता नहीं मेरा क्या होगा, अब शायद तो नौकरी कहीं से वो भी ना निकाल दे। ना नौकरी से ना निकाल दें कि भाई, क्योंकि ऑफिस में आप एक चीज फील करेंगे कि पीपल आर वेरी जजमेंटल। जी मोस्टली पीपल आर वेरी जजमेंटल, मतलब वो आपकी ना जो नेगेटिव बातें वो ज्यादा याद रखते हैं। और ऐसे ही घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मुझे एक तो समझदार फिर व्यक्ति कैसे ने ये बताया। कैसे मैनेज करिया आपने, अपने इमोशंस को किस एग्जैक्टली, तरीके से कंट्रोल किया, और फिर क्या रिजल्ट क्या निकला उसका? एक्चुअली फिर मेरे को एक मेरी फ्रेंड है, बहुत सीनियर है मुझसे, उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि ऑफिस की जब लक्ष्मण रेखा तुम पार कर रहे हो, तो ऑफिस में जो भी उस दिन हुआ ऑफिस में ही भूल आओ। कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ में मत आने दो, क्योंकि आप घर उस फीलिंग से चले जाएंगे, नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट के साथ आएंगे ना, एक नया पन्ना लेके, कोरा कागज, आपको बहुत मजा आएगा अपनी कहानी लिखने में। बहुत बढ़िया।
और तो फिर तब पर्सनल से लाइफ का भी आप बता रहे थे जी। एग्जैक्टली और पर्सनल लाइफ में मुझे ये चीजें बहुत काम आती हैं। जैसे ऑफिस में मैनेजर होता है, मैनेजर इज अ सीनियर पर्सन, यू कांट आर्ग्यू, वो तो बिल्कुल। सत्य है जो वो कह रहे हैं, बिकॉज वो सत्य ही सुनना चाहते हैं। ऐसे ही घर में जो सीनियर्स हैं, हमारे मॉम डैड, वो भी मैनेजर्स की तरह ही हैं। उन्होंने आज तक वो चीज अपनी बिल्ड करी है। आप एकदम से जाके उनको ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है। आपको शुरू में ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा हर इंसान कैसा है। यू कांट कम ऑन योर जजमेंट्स डायरेक्टली कि नहीं नहीं, यू कांट बी रिलक्टेंट। आपको वो एनर्जी अपने थ्रू फ्लो होने देगा, पर आप एंटरटेन नहीं करोगे उस एनर्जी को, एक्सेप्ट नहीं करोगे। जस्ट लेट इट गो, यू जस्ट लेट इट फ्लो। आप जो हर हो रहा बात है पे उस चीज इमोशनल, को होने दे। एग्जैक्टली, उसको होने दें और अपने अंदर ना ले जाएं। जी। पर जैस कई बार ऐसा लगता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमको पता है कि वो चीज सही नहीं हो रही और उसका रिजल्ट जो उसका जो परिणाम आएगा वो फेवरेबल नहीं होगा, और दूसरी तरफ हमको दिखता है कि नहीं ये तो सीनियर है, ये तो मैनेजर है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो चाहे पर्सनल लाइफ में भी। तो जब हमारा जो गट है, जो अंदर आत्मा की आवाज है, वो कह रही है कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसका रिजल्ट गलत आएगा, और हम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते क्योंकि जैसे आपने कहा कि उन्होंने एक लेगेसी बिल्ड करी है, वो सीनियर है। यस तो उस टाइम पर हम क्या करें, कैसे समझाएं खुद को, क्योंकि गलत होना भी नहीं दिया जा सकता, और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि रोल्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो सीनियर है और हम बहुत ज्यादा जूनियर है। उस टाइम पर फिर क्या करना चाहिए? उस टाइम पे व्हाट आई फील लाइक ना, आप ऑब्जर्व करें उस इंसान को, क्योंकि हर मनुष्य की एक दुखती नब होती है। मतलब हर आहा। इंसान कोई ना कोई मिस्टेक तो कमिट करता है। तो रादर देन बीइंग इम्पल्सिव, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस सिचुएशन को आपको कहीं ना कहीं से तरीका मिल ही जाएगा हैंडल करने का। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, ये सब फील करते हैं, बिकॉज एज यू नो, बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकरे खा के जरूर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% सच बात बोली है आपने। बादाम खा के कभी अकल नहीं आई है, ठोकर खाकर ही अकल आती है। बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने बैचलर्स करी है, 4 साल कॉलेज के काटे। फर्स्ट ईयर में हम कैसे थे, सेकेंड ईयर में हम 2.0 हुए, फिर 3.0 हुए, फिर हम अपग्रेडेड वर्जन होकर बाहर निकले। ऐसे ही कॉर्पोरेट में है। पहला साल हम हाँ जी करते हैं, दूसरा साल हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। जहाँ एक्सेप्ट हो जाती है हम खुश हो जाते हैं, जहाँ नहीं होती हम बुरा मानते हैं, पर धीरे धीरे हम थोड़ा उसको ना समझ जाते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है। हाँ, हम किसी को बदल थोड़ी ना सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, अब जो एक बच्चा है जो भी कॉलेज में है, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, जो अभी इंटर्नशिप करने जाएगा, या फोर्थ ईयर में है तो अब वो जॉब प्लेसमेंट के लिए जाएगा, उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक कॉर्पोरेट कैंपस जो है वो उसका इंतजार कर रहा है, और किस तरीके से वो करे? और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन अभी अभी मेरे दिमाग में आया, मैंने दिन में सोचा था कि आपसे पूछूंगा। तो ये पॉलिटिक्स होती है, स्पेसिफिक आपने बात भी करी थी, पॉलिटिक्स और पॉलिसी, कभी एक का इस्तेमाल करना होगा, कभी दोनों का करना होगा। तो चलिए, पॉलिसीज तो है, वो तो कंपनी का मेमोरेंडम बना है, कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक ही होगा। पर पॉलिटिक्स जो होती है, ये कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई भी इंसान किस भी हद तक जाकर कर सकता है। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है कॉर्पोरेट की, उसमें जो एक नया ज्वाइनी है, जो नया बच्चा आया है, उस कल्चर में जो अभी नया नया है, वो किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करे। और आपने भी कभी ना कभी वो चीज एक्सपीरियंस करी होगी जब आपने नया नया ज्वाइन किया होगा। सो व्हाट यू डिड, और क्या उसमें गलत रहा, क्या सही रहा, और आज आप अपने अपने पुराने 4 साल को अगर कोई एडवाइस देनी होती, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि 4 साल पहले Yes. जैस को अगर आप आज कोई एडवाइस दो, तो व्हाट वुड बी दैट एडवाइस जो आप देना चाहो? यस, ऐसी पॉलिटिक्स का तो सबसे बड़ा ये है कि आप उसको एंटरटेन मत करो। अगर आपको कोई आके कुछ बात कह रहा है और आपको बात बहुत चटपटी लग रही है, आगे मत हाँ। करो, क्योंकि तुम तक आके वो गॉसिप खत्म हो जानी चाहिए। बिकॉज इन कॉर्पोरेट एवरीबडी इज इंटरलिंक्ड। अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त को आपने ये बात बताई है और वो आगे कहीं नहीं जाएगी, यू नेवर नो कि अगर तुम ऑफिस में 2 साल साथ में रहे और वो किस प्रोजेक्ट में चला गया और उसके किस किस से कॉन्टैक्ट बन गए और उसने क्या क्या आपकी बातें किसी और को बता दी। मतलब जाते ही एक तो ट्रस्ट ना करें लोगों पे, अपने आप को खुली किताब ना समझाएं, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ ये है कि दे आर पेइंग यू टू वर्क। वहां आप पंचायती करने नहीं जाते हो। वाह,
ब्यूटीफुल। वहाँ पंचायती करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ काम करने जा रहे हैं। दे आर पेइंग यू फॉर योर वर्क। यस। अगर आपको कोई बात कह भी रहा है तो हाँ हाँ कर दीजिए उससे, पर वो बात आप कभी आगे मत पहुंचाइए, कोई कितना भी पहुंचा ले। कम से कम कोई आपके गर्दन नहीं पकड़ेगा, चाहे आपके पैसे बढ़े नहीं बढ़े, पर आपकी कभी इंटीग्रिटी लूज नहीं होगी उस केस में। सो आप ही वो चेन ब्रेकर बन सकते हैं उस पॉलिटिक्स की। यस। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एक रिले की तरह होती है कि एक से दूसरे के पास गई, दूसरे के से तीसरे के पास गई। सो यू कैन बी दैट चेन ब्रेकर। सो खुद को तो Yes. सेव किया ही आपने, खुद को तो बचा ही लिया, और शायद एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी उस पॉलिटिक्स से अगर कुछ ज्यादा कुछ नुकसान होता तो आप चेन ब्रेकर बनकर रहे, तो जो ज्यादा नुकसान होना था वो शायद कम में ही सिमट के रह गया। रह जाएगा। यस। यस नॉट। और लेट्स सी हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़ गया है, कौन कौन क्या क्या कह रहा है। कोमोदी जुड़ी हैं, आकांक्षा जैन हमारी सिस्टर जुड़ी हैं अभी अभी, नितिन जुड़े हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस नॉट फॉर गॉसिप्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो ये यूजर नेम के साथ हैं वो कह रहे हैं कि यस नॉट फॉर गॉसिप्स, गॉसिप से आपको बचना चाहिए। और यही जैसे आपने भी अभी कहा है कि पॉलिटिक्स जो होती है वो गॉसिप से शुरू होती है, तो यू कैन बी दैट चेन ब्रेकर। इट्स ऑलमोस्ट 8:32, आधा घंटा हो गया है हम लोगों को साथ में बात करते हैं, और देखिए वक्त का पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी ये वक्त जो है बीत जाता है। सो आज का जो अब ये टाइम चल रहा है, आप भी जहां तक मैं समझता हूँ वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे, आपका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा। सो ये जो एकदम वर्किंग कल्चर जंप हुआ है, जो एकदम 360 डिग्री जो चेंज हुआ है, इन चेंज को आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया, आपने कैसे अडेप्ट किया इसको, और आने वाले टाइम में भी अगर चेंजेस आते हैं, सो एज अ कॉर्पोरेट एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहोगे जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं, कि किस तरीके से अपनी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाएं और किस तरीके से काम करें कि जल्दी से अगर कोई वर्किंग कल्चर चेंज आता है तो उसको जल्द से जल्द हम एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। एक्सपेक्टेशंस इन द सेंस हैव लेस एक्सपेक्टेशंस। फिर कभी कभी कॉर्पोरेट में क्या है, कॉमन वर्क आता है, मुंडेन वर्क आता है, आपको ना लाइफ मोनोटोनस लगती है, और आपको लगता है ये तो मैंने कैंपस में तो मैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंदगी जी रहा था, आई वॉज वेरी क्रिएटिव, और कॉर्पोरेट में मुझे सेम चीजें करवा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी थॉट्स आ रही हैं तो डोंट थिंक दैट वे। आप साइड बाय साइड, जब आप 9 घंटे ऑफिस में रहते हैं, आप उसमें से 2 घंटे अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हैं। और जब आप घर पर होते हैं तो अगर आपने क्रिएटिविटी की आदत डाल ली है, घर पर भी सेम कल्चर रहता है। आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना जहां पे भी आपको काम करना है अपने कंफर्ट, घर पे फायदा ये अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करते हैं। ऑफिस में आप एक ही पोजीशन में बैठे होते हैं, घर पे आप आराम से लेट के भी काम कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेज आपके हाथ में हैं। आप कभी भी चाहे आप कुछ भी खा सकते हैं। यू कैन हैव 256 मील्स एट अ टाइम, लाइक इन वन डे, इफ यू वांट टू हैव इट, डिपेंडिंग ऑन योर डाइजेशन कैपेसिटी। अदरवाइज ज्यादातर वक्त फिर कहीं और ही बिताना पड़ेगा। पर एक बहुत बढ़िया बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम अभी वर्क इसलिए कर पा रहा है क्योंकि एक ना एक टाइम पे जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकली साथ में थे, वो एक ही छत के नीचे थे, उन्होंने वो ट्रस्ट, वो बॉन्ड बिल्ड कर चुके हैं कि जब वो एक दूसरे को जूम कॉल पे या लाइव देखते हैं तो वो उसी लेवल का इंटरेक्शन कर पाते हैं। बिल्कुल। अगर आप बहुत ही अननोन लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो आप सोनली प्रोफेशनल होते हो, आप उनके साथ वो एम्पैथाइज नहीं कर पाते हो, बिकॉज देयर इज नो दैट ह्यूमन टच। बिल्कुल। सो व्हाट आई फील लाइक, और वर्क फ्रॉम होम का एक और बैलेंस पॉइंट है कि आप गरम गरम खाना खा रहे हैं। और आप एक्सरसाइज भी टाइम पे कर पा रहे हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो आप शाम को कर लीजिए। शाम को भी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल एंड ऑल ये है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर से फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिली है, और जो लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जिसको काम नहीं करना आता है उसके लिए वर्क फ्रॉम होम कर दो या वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दो, जिसको नहीं करना वो करेगा ही नहीं। नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स पूछ रहा है
पूछ रहा है या रही है, आई डोंट नो जिस यूजर नेम में। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर योर स्पीकर, सो प्लीज शूट दैट क्वेश्चन, और इतने वो लिखे। सो स्माइलिंग सखा सारा पूछ रही है, हे जैस, ग्रेट टू सी यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैकबाइटर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हु टेक्स इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट प्रमोशंस और अप्रेजल? तो उन बैकबाइटर्स के बारे में जैस क्या कहना चाहेंगे आप? देखो यार, घबराओ मत, कर्मा इज अ वेरी पावरफुल थिंग, बट यू बिकम, यस, तुम श्रेष्ठ मत बनो, तुम उत्तम बनो, यू गिव योर बेस्ट। अगर तुम श्रेष्ठ मत बनो, तुम उत्तम बनो, तो उत्तम बनो, ब्यूटीफुल। इफ पीपल डोंट नो व्हाट श्रेष्ठ इज, लाइक कि तुम फेवरेट मत बनो, तुम पॉपुलर बनने की कोशिश मत करो, तुम ना अपना बेस्ट दो। क्योंकि बैक बाइटर जो है कॉर्पोरेट में, दो ही लोग आगे बढ़ पाते हैं, या तो आप डोरमैट बन जाओ, हाँ में यहाँ करते रहो, या फिर आप काम दिखाओ। बिल्कुल। तो आपके हाथ में है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बिकॉज आपके पास बहुत सारी, लव योर जॉब नॉट योर कंपनी, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, What do you think about friends we make in office? उन दोस्तों का क्या जो हम ऑफिस में बनाते हैं, क्या वो दोस्ती होती है या सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखता है वो इंसान इसलिए दोस्ती करता है? एक्चुअली हम स्टार्टिंग में तो सबके साथ ही अच्छे रहते हैं, बिकॉज व्हेन आई जॉइन माय ऑफिस, शुरू में मेरे चीक्स दुख जाते थे, बिकॉज आई वाज ऑलवेज लाइक दिस। I couldn't say no and I couldn't say yes. I was like कि सर लेट हो जाता है या मैम लेट हो जाता है, because I used to make reasons. और जो फ्रेंड्स भी होते थे स्टार्टिंग में, what I learned, what beautiful thing I learned in my college time was to say no. अगर आप कभी भी कॉन्सिक्यूटिवली 2-3 बार ना बोलते हैं ना, तो कोई आपको चौथी बार पूछता नहीं है, और चौथी बार वही इंसान पूछता है जो वाकई आपका दोस्त है। वाह। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। आपको अपनी, यस, आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये नहीं कि सब मुझे पसंद करेंगे। अगर कोई नहीं भी पसंद करेगा ना, तो आप अपनी फेवरेट ही हो। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर कोई पसंद नहीं भी करता तो आप अपने को फेवरेट ही हो ना। यस, ब्यूटीफुल आंसर जैस, रियली ब्यूटीफुल आंसर। अब उनका क्वेश्चन आ चुका है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक का। When we are not satisfied from job, we change our job. But what about when we are not satisfied from our marriage? As we are seeing these divorce cases are increasing day by day. देखिए, नौकरी अगर पसंद नहीं आ रही है, मैनेजर और बॉस पसंद नहीं आ रहा है, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, हम दूसरे कंपनी में और दूसरे बॉस के पास जा सकते हैं। पर अगर शादी में वो मजा नहीं आ रहा है, then what should we do? How we should tolerate that relationship, और किस हद तक we should tolerate, और किस हद तक जाने के बाद we should take the action? Actually, seriously, I really like this question. क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मतलब आपका जो पार्टनर है जी, सबसे पहली बात तो लव इज नॉट अबाउट कि कपड़े, कि आज कुछ और पहन लिए कुछ और पहन लिए। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आप 90% देते हैं और सामने वाला 10% देता है, कभी कभी वो 90% देता है, आप 10% देते हैं, और ऐसे ही आप 100% बनाते हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, क्वेश्चन पूछिए कि उसके क्या सपने हैं, वो क्या चाहती है मुझसे, मतलब वेयर शी वांट टू गो अहेड विद हर मैरिड लाइफ। आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछिए, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपका पार्टनर कैसा है, मतलब आपको छोटी छोटी जो बातें हैं ना, क्या उनमें वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब से मेरे पति को पता चला है कि मेरा आज लाइव सेशन है, ही इज ट्रीटिंग मी लाइक क्वीन। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यू आर बीइंग सो नाइस, तो मुझे स्पॉइल कर रहे हो या मेरे से मजाक कर रहे हो, मतलब आर यू मॉकिंग मी और यू आर रियली रॉकिंग माई वर्ल्ड। बट बात यह है कि उस मोमेंट पे ना उनको ट्रस्ट करने दो, लेट देम डू इफ दे आर डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर यू, बिकॉज ऐसे मौके ना रोज रोज नहीं आते। तो रादर देन चेंजिंग योर पार्टनर, चेंज योर थॉट्स टुवर्ड्स हर ना। वाओ, ब्यूटीफुल।
क्या बात, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको अपने जवाब मिल गए होंगे जितने भी लोगों ने हमारे से सवाल पूछे हैं। वी हैव जस्ट 5 more minutes, क्योंकि 45 मिनट होने के बाद इंस्टाग्राम हमको कभी भी बाहर भगा सकता है। सो इफ यू गाइज जो हमारे साथ, और मैं आज पूरे अच्छे से देख पा रहा हूँ जैस लोग हमारे साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव अभी तक जुड़े हैं वो जुड़े हुए हैं, कोई भी अभी तक गया नहीं है, 1 या 2 लोग गए हैं, और हमारा नंबर जो है वो 12 बहुत देर से बरकरार है। सो बहुत अच्छा ये सेशन जा रहा है। If you change your thoughts still it's not working, then let me answer Jazz. If still the problem is not solved, you should contact a life coach, and there she is. Jazz, internationally certified life coach. She is expert on relationships. You can directly contact her and you can personally discuss what all challenges you are facing. If you or if for someone else, you can freely contact Jazz for that. Cause will and for one more information that I'm a very strict coach. I'm going to take updates anyhow. आप कोच तो है ही है, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी अगर मैं कहूँ ना, आप उस पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आपकी रहती है ना, डिसिप्लिन वो आपका दिखाई देता है इस पे। चलिए बिफोर वी रैप अप जैज, आपसे मैं चाहूंगा 2 पीस ऑफ एडवाइस, दैट टू। आज तो पूरे सेशन में आज आपने भरपूर एडवाइसेस दी हैं। सो एज अ स्पीकर, एज अ एक्सपर्ट, बिकॉज कोचेस नेवर एडवाइजेस, सो नॉट एज अ कोच, एज अ एक्सपर्ट, मैं चाहूंगा आपसे कि व्हाट 2 pieces ऑफ एडवाइस ऑन ईच कॉर्पोरेट कैंपस एज वेल एज द कॉलेज कैंपस। तो कॉलेज में जो आज बच्चे हैं, कुछ अभी लाइव भी देख रहे हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में कभी देखेंगे लाइव, सो 2 टिप्स उन बच्चों के लिए जो अभी कॉलेज में है और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने की इच्छा रखते हैं। तो पहले 2 पीस ऑफ एडवाइस फॉर दो स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट गाइस, अगर आप कॉर्पोरेट में एंटर कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट कि अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो भी। तो मेरी पहली पीस ऑफ एडवाइस ये होगी कि आप ना अपने आप से कंपटीशन करें। आप कल कैसे थे, आज आप क्या होना चाहते हैं, उस पर ध्यान दें। आसपास वाला कितना कमा रहा है, उसके कितने बड़े घर हैं, उस पर ध्यान ना दें। बिल्कुल। और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि अपने आप से कंपटीशन रखें, और सेकंड एडवाइस ये कि आप क्वेश्चंस पूछें। अगर आपको मिलेनियर बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, तो पहले देखिए आपके आसपास के लोग कैसे हैं, बिकॉज अ पर्सन इज एवरेज ऑफ 5 people they are surrounded with। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये, सेकंड आंसर ये होगा, सेकंड एडवाइस ये होगी कि सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे लोगों से, क्यों, व्हाई आई हैव टू डू दिस, व्हाई आई हैव टू डू दिस वे, नॉट दैट वे। अपनी क्रिएटिविटी बरकरार रखें और लोगों की गलतियों से सीखे। तो 3 एडवाइसेस हो गई दोस्तों। पहली एडवाइस, अपने आप से कंपटीशन करें। दूसरी एडवाइस, क्वेश्चंस पूछें। तीसरी एडवाइस क्या थी? तीसरी एडवाइस ये थी कि आप अपने आप को देखें और अपने आप ना लोगों से कम एक्सपेक्टेशंस रखें। आप अपने आप से ये सारी उम्मीदें लगाएंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। लाइक वो अपनी बीवी, लाइक वो अपनी बीवी चेंज करना चाह रहे थे, जैसे अपनी बीवी चेंज करना चाह रहे थे, और उनको उम्मीद है कि वो चेंज भी हो जाएगी, और उनको उम्मीद है कि वो अपना बेस्ट भी दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने कहा ना कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए, मेरा भी वही मानना है कि जो अपेक्षाएं होती है ना, और जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है, जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, तो इंसान को सिर्फ एक चीज मिलती है, ईदर डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट। यस। और तकलीफ खुद को ही होती है। तो इससे अच्छा है कि सामने वालों से अपेक्षा ना रखी जाए। टू सम एक्सटेंट मेरा ये मानना है कि यू कैन हैव अ होप कि शायद हो सकता है, पर एक्सपेक्टेशंस लगाना कि नहीं ऐसा तो होगा ही होगा, सो ये एक गलत है ना। सो एंड वन मोर क्वेश्चन हम लेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर इन हॉस्टल, इफ दे आर फीलिंग स्ट्रेसफुल, देन व्हाट टू डू। देन अगर आपके पास ऐसे कोई स्टूडेंट है, यू कैन गिव माय इंस्टाग्राम हैंडल, बिकॉज आई एम अ स्ट्रेस हैंडलिंग कोच। आई कैन कोच देम हाउ टू
handle their stress, because managing stress is totally a bullshit. स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती मेरे नजर में, मेरे एक्सपीरियंस में. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैंडल योर स्ट्रेस. इट्स ऑलमोस्ट 8:45. माय गॉड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक कह रही है. आई एम अ फीमेल, तो उनको अपनी वाइफ नहीं, उनको अपने हस्बैंड बदलने थे. आपके हस्बैंड को आज ही आप पूछिए कि मैं आपके लिए कहाँ स्टैंड करती हूँ और आप उससे क्या चाहते हैं. अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो बोल दीजिए मैं तो जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी. Beautiful, beautiful. So, Jess, ready for the rapid fire round? Shall we Yes, play our rapid fire? yes. Excited? Very much on a excited. count- मतलब coffee with ऐश्वर्या जैन. नहीं, you can have because मैं कॉफी और चाय को कभी प्रमोट नहीं करता, मैं कैफीन को कभी प्रमोट नहीं करता. Okay. So you can have water chat with ऐश्वर्या. I will have coconut water then. Something fancy should be there. Okay, okay. You go with the coconut water. I'll go with the ordinary water. RO water. Chalo. Okay. So, on a count of 3, we'll start today's rapid fire with Jaspreet Urf Jazz. 1, 2, 3. Marriage. Beautiful. Job. Challenging. Passion. Need to be find. Need to find it. Husband. Lovely. College. I miss it, but I have my friends, college friends. Work from home. Exciting with my yoga. Health. Really happy. Coconut water. Oh, so much calories now. I should have water. Love. Everything. Friend. Uplifting, motivated, honest people. Religion. Human. Faith. What? Faith. Faith. We make it. We make it or break it. Spirituality. Very strong. Aishwarya. Awesome. You rock. What was that? You really rock, Aishwarya. You really rock. One piece of advice to me. या कहना चाहिए one piece of advice for me as a coach. As a coach. As a coach. That too I know coaches never advise. बहुत सारे हमारे coaches भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. But छोड़िए, not as a coach, as a friend. चलिए, as a friend, one piece of advice for me. One piece of advice for you. Your Instagram videos are really funny. But why don't you dance in them? I dance in that. हाँ, उस पे नाचो ना. अच्छा, why don't I dance on to them? Yeah, नहीं, why don't you dance in your TikTok videos? अच्छा. ठीक. It will burn. It will give you that power of energy, because I think you are not doing any exercise. You are not taking care of your health at all. So मैं कहाँ if छुपाऊं अपना मुंह? you dance on TikTok, it is going to burn your calories. Wow, you are a totally a gem like a coach, because coaches are the best observers. और मुझे नहीं पता ये शक्ति आपको कहाँ से मिली और आपने कहाँ से ये ऑब्जर्व कर लिया कि from some past days I am not totally not focusing on my health. So धन्य है देवी आप, आपको कहाँ से ये शक्तियाँ मिली हैं. तो जी आशीर्वाद. It was really nice talking to you. It's already 8:50. So health is wealth. प्रवीण जी कह रहे हैं health is wealth. बिल्कुल प्रवीण जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि health is wealth.
और ये वो वेल्थ है जो हमें कमानी होगी, जैसे हम धन कमाते हैं हेल्थ भी हमको वैसे ही Yes. कमाना होगा। हमारे बड़े भाई हैं भारत भूषण, जो खुद एक कोच है, फिटनेस कोच है, वो कहते हैं कि स्वास्थ्य भी आपको धन की तरह ही कमाना होगा, हेल्थ भी आपको कमानी Yes. होगी। थैंक यू सो मच Jasprit, Thank you Jazz, so much. for coming, and it was really so मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इट वॉज सो इंसाइटफुल और इतने अच्छे तरीके से आपने आज सारी बातों को बोला है, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं खुद ये एपिसोड एज अ लिसनर अब देखने वाला हूँ आज, अभी पूरा सेशन Wow. खत्म करने के बाद ही, क्योंकि एब्सोल्युटली बहुत अच्छा आपने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। थैंक यू सो मच जैज फॉर कनेक्टिंग। और मैं अब स्पेशली इन टॉपिक्स पर आपके साथ एक डिटेल में बात करेंगे, एंड वेरी सून विल बी डूइंग एन एपिसोड ऑन माय पॉडकास्ट, जहां पर हम इन सारी बातों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। और So जिन excited. लोगों को भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट जसप्रीत को उनके हैंडल पर जाकर पूछ सकते हैं। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, so you can directly connect with her. She is a very beautiful young life coach and very enthusiastic, जो आपने देख ही लिया है। So all the best for your upcoming marriage life and professional life, your personal life. Thank you so much Jazz for coming and sparing your time for such lovely insightful knowledge that you shared with all of us. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you so much, Aishwarya. I feel so good about today. And I'm so glad that all my friends joined. I'm so Yes. grateful that you all are part of my life and all this positivity come directly from you guys. And I just feel so blessed and happy today. मेरा लॉकडाउन तो सफल हो गया आज. क्या बात। Okay, take care. Bye. Bye. Take care. Be Thank you healthy. so much. You're most welcome. Bye. Bye. Take care. Good night. Oh, good night. Oh my God, such a beautiful session. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। इट वॉज अ फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव, पहली बार उन्होंने कोई लाइव सेशन दिया है, एंड दैट वॉज सो मेस्मराइजिंग। सच में मैं कई बार तो सोच में पड़ गया कि मैं अगला सवाल बाद में पूछता हूँ, पहले लेट मी हैंडल दिस सो मच इंसाइटफुल आंसर। बहुत बहुत मजा आया। और जो मैं दो तीन चीजें जो मैं निकाल पाया सवाल पूछते पूछते, लाइक कि खुद से कंपटीशन करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, एक्सपेक्टेशंस ना करें, और अगर आपको पॉलिटिक्स से बचना है तो बी द चेन ब्रेकर। उन गॉसिप्स में आगे मत बढ़ाओ, उन गॉसिप्स को सब हाँ 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 करते रहें। एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड चैलेंजिंग है, और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप तो उसमें भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप लोग निभाते हैं, हम लोग निभाते हैं। सो अगर पार्टनर है तो पार्टनर से हम पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, और दीज आर माय ड्रीम्स, और क्वेश्चन पूछें ना। एज अ कोच वी ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। वी आर नॉट द पर्सन, वी आर नॉट द जिन्स जो अगर आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। कोचेस ओनली एंड ओनली आस्क क्वेश्चंस। सो गाइज, आपके जीवन में भी अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछिए, वे सवाल पूछिए कि क्या वो काम मेरे लिए ज़रूरी है, क्या उससे मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्या मेरे से साथ जुड़े हुए लोगों का उससे कुछ भला होगा। और खुद से वे सवाल पूछिए, जवाब खुद ब खुद मिलेंगे। जवाब पाने की इच्छा से सवाल मत पूछिए, सवाल सिर्फ पूछने की इच्छा से सवाल पूछिए। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जो लोग लाइव सुन रहे हैं और जो लोग बाद में भी इस सेशन को बाद में सुनेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए अब रहने वाला है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव अगेन। आज 5वां दिन हमारा पूरा हुआ है। कल का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्रिएटिविटी एंड लॉ। और कल की जो स्पीकर हैं वो बहुत सीनियर लॉयर हैं, और लॉ में उन्होंने बहुत ज्यादा उपलब्धियां पा रखी है नेशनली एंड इंटरनेशनली। शी ट्रेवल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में शी हैज बीन इनवाइटेड एज अ कीनोट स्पीकर, एंड शी इज अ पेटेंट अटॉर्नी। सो क्रिएटिविटी में
रेगुलेशंस किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, जीवन में किस तरीके से हम अनुशासन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कल का सेशन जो है वो बाकी सब सेशन से बहुत अलग होने वाला है। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग कल भी आइए 8 बजे सेम जगह पर, इंस्टाग्राम पर सेम हैंडल ठेकेदार साहिब पर, और कल वाले स्पीकर से हम कुछ और नई चीजें जानेंगे, सीखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ, ना खुद फंसो ना औरों को फंसाओ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। स्टे होम, स्टे हेल्दी, कीप लविंग योरसेल्फ। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टाटा, पीस आउट।